राधे राधे मित्रों, आज हम भगवान जगन्नाथ और उनके एक सच्चे भक्त धनंजय शर्मा जी के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमें आप यह बताइए, क्या भगवान स्वयं किसी की गवाही देने के लिए कई कोस दूर पैदल चलकर आ सकते हैं? आपका जवाब क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। मेरा जवाब तो है हाँ, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप श्री बांके बिहारी स्वयं कई कोस दूर पैदल चलकर आए थे, वृंदावन से पुरी धाम तक। यह कहानी तब की है जब एक सच्चा भक्त बिना किसी निस्वार्थ से प्रभु जगन्नाथ और सभी श्रद्धालु की सेवा करता था, परंतु एक पुजारी उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके सामने कई श्रद्धालुओं से बांके बिहारी जी की मंदिर जाने की बात कही और उसे निर्धन कहकर उसको ताना मारा। यह सब सुनकर धनंजय का मन दुख से भर उसने प्रभु से मन ही मां विनती की कि प्रभु, जब आपकी इच्छा होगी तब आप मुझे अवश्य बुलाएंगे। अगले दिन जब सभी जा रहे थे तब धनंजय श्रद्धालुओं की सेवा करने लगा। कोई भी सामान की गाड़ी खींचने को तैयार नहीं था। पुजारी ने सोचा कि धनंजय को ले चलते हैं, यह है गाड़ी खींचने को काम आएगा। सभी की सहमति से धनंजय उनके साथ चल दिया। रास्ते में जंगल पहुंचकर सभी थक गए और आराम करने लगे। धनंजय ने वहां पर भी सब की सेवा की और सबको गाड़ी में से भोजन देने लगा। सबने कहा, बेटा तुम भी भोजन खा लो और आराम कर लो, परंतु उस भोले मानस ने यह कहकर टाल दिए कि अब तो प्रभु बांके बिहारी जी के दर्शन से ही मेरी थकान मिटेगी। शाम होने को आई, सब फिर चल दिए, परंतु एक वृद्ध व्यक्ति के पांव में चोट लग गई, उस पर चला नहीं गया। धनंजय बोला, आप सब चले जाइए, मैं इन्हें कंधे पर बिठा कर ले आऊंगा। ईर्ष्यालु पंडित ने मना कर दिया और बोला, हम तेरे भरोसे किसी को नहीं छोड़ेंगे। वृद्ध बोला, नहीं बेटा, तुम कष्ट मत लो, मैं चल दूंगा। धनंजय ने उन्हें गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी के साथ साथ लेकर चल दिया। रात होने से पहले सभी वृंदावन बांके बिहारी धाम पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। धनंजय ने भक्ति भाव से पूजा की। वहां पर पुजारी ने नारियल कठोर छिलके के साथ रखा था। धनंजय उसका छिलका उतारने लगा तो पंडित ईर्ष्या क्रोध से बोला, खुद तो कुछ लाया नहीं, हमारी चढ़ाई हुई वस्तुएं को फिर से चढ़ाकर प्रभु से पुण्य अर्जित करना चाहता है। उसने कहा, आप इस नारियल को छिलके समीप खा सकते हैं, नहीं ना तुम मेरे प्रभु कैसे खा सकते हैं। पंडित और चीड़ गया, परंतु दूसरे पंडितों ने सहमति दी और उसे छिलका उतारने ने को कहा। रात हो गई और उसने प्रभु के सामने पर्दा लगा दिया और कहा, अब प्रभु आराम कर सकते हैं। सब भक्त चले गए और पुजारी सो गए। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने धनंजय को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा क्या मैं तुम्हें पुत्र बोल सकता हूँ? धनंजय ने कहा, हाँ, किंतु धीरे से, अभी मेरी प्रभु आराम कर रहे हैं। उसने कहा, बेटा तुमने पुत्र के भांति मेरी सेवा की है। उसने कहा, मैं ब्रह्मा शर्मा श्री बांके बिहारी जी को साक्षी मानकर तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँगा। ब्रह्म शर्मा जी के इतना बोलते ही श्री बांके बिहारी जी का पर्दा नीचे गिर गया। धनंजय बोला, अब तो प्रभु बांके बिहारी जी स्वयं इस क्षण के साक्षी बन गए। ब्रह्मा शर्मा जी बोले, प्रभु को हमारा साक्षी बनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगले दिन सभी अपने अपने घर पहुंच गए। धनंजय उन वृद्ध व्यक्ति को उनके घर तक छोड़ने गया। उन्हें वहां छोड़कर वह अपने घर चला गया। वृद्ध व्यक्ति ने अपने घर कहा कि मैंने अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ लिया है। सभी मुस्कुराकर बोले, वह कौन है, कहाँ है, क्या करता है? ब्रह्मा शर्मा जी बोले, यही तो था जो अभी मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था। सभी हंसते हंसते गंभीर हो गए और बोले, ये भिखारी, इसके पास ना घर है ना कुछ है। यह आपकी बेटी को खुश रखेगा, उसे 2 वक्त की रोटी खिला पाएगा, वह खुद मांगकर खाता है। ब्रह्मा शर्मा जी बोले, मैं उसे वचन दे चुका हूँ। वह भले ही गरीब हो परंतु उसके गुण बहुत ही अच्छे हैं, वह हमारी पुत्री को खुश रखे। तभी उसका पुत्र बोला, पिताजी, गुण होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वह धनवान भी होना चाहिए। हम अपनी बहन का विवाह उस गरीब से नहीं होने देंगे। अपनी पत्नी और परिवार के दबाव में ब्रह्म शर्मा जी मान गए।
अगले दिन धनंजय फिर आया। वह उनके पांव पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लाया था। उसने दरवाजा खटखटाया परंतु काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो वह बोला, ब्रह्म शर्मा जी, मैं आपके पांव के लिए औषधि लाया हूँ, बाहर रखी है, कृपया इसे अपने पांव पर लगा लेना, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। और वह वहां से जाने लगा। जैसे ही वह जाने लगा तभी घर का दरवाजा खुला। ब्रह्मा शर्मा जी बाहर आए और बोले, आज से ये दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव बंद है। धनंजय बोला, क्या हुआ ब्रह्म शर्मा जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ब्रह्म शर्मा जी बोले, मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी और आज से तुम यहाँ कभी लौट कर मत आना। धनंजय बोला, परंतु आपने मुझे वचन दिया है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझे करेंगे। ब्रह्म शर्मा जी बोले, मैंने ऐसा कब कहा और कहा किसके सामने कहा? धनंजय बोला, आपने श्री बांके बिहारी जी के सामने वचन दिया था। धनंजय बोला, आप अगर मुझे दिया हुआ वचन तोड़ते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, किंतु आपने मेरे प्रभु बांके बिहारी जगन्नाथ जी के सामने दिया हुआ वचन तोड़ा है। धनंजय बोला, मैं पंचायत तक जाऊंगा। ब्रह्म शर्मा जी का पुत्र बोला, जहाँ जाना है जाओ, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा और वैसे भी हम तुम भिखारी से अपनी बहन का विवाह नहीं होने देंगे। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पंचों ने दोनों पक्ष सुने। धनंजय से उसका साक्षी पूछा। पंच बोले, तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो तुम्हारी बात को सिद्ध कर सके? तुम किस आधार पर कह रहे हो कि ब्रह्म शर्मा जी ने तुम्हें वचन दिया था? धनंजय बोला, वहाँ पुजारी उपस्थित थे परंतु वह सब सो रहे थे। ब्रह्म शर्मा जी का पुत्र बोला, लो, जब को सबूत या साक्षी ही नहीं है तो काय का वचन? पंचों ने धनंजय को दंड का आदेश देने को कहा। तभी धनंजय बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा साक्षी है। ब्रह्म शर्मा जी का पुत्र बोला, तो बताओ कौन है वो? धनंजय बोला, उनका नाम है बांके बिहारी। ब्रह्म शर्मा जी का पुत्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये पागल हो गया है। भला पत्थर के भगवान गवाही दे सकते हैं, और अगर ऐसा है तो तुम अपने भगवान को यहाँ साक्षी बनाकर लेकर आओ। सभी ने धनंजय को दंड देते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है अपनी भक्ति पर तो प्रभु को यहाँ लेकर आओ, वरना इस गांव में कभी लौटकर नहीं आना। सभी ने धनंजय को गांव से निकाल दिया। वह पैदल तपती धूप में चल पड़ा बांके बिहारी धाम। श्री बांके बिहारी जी को लाने वह भूखा प्यासा चलता रहा। ब्रह्म शर्मा जी के परिवार वाले बोले, अब वह लौट कर नहीं आएगा, या तो वह भूख प्यास से अपने प्राण त्याग देगा या शर्म के कारण यहाँ नहीं आएगा। और वैसे भी इतना लंबा मार्ग है, बिना भोजन के वह वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तुम सब चिंता मत करो। ब्रह्म शर्मा जी का पुत्र बोला, क्यों ना हम अपनी बहन का विवाह सरपंच के लड़के से कर दे? वह सुंदर है, धनवान है और हमारी बहन का खूब ख्याल रख सकता है। ब्रह्म शर्मा जी का पुत्र बोला, पिताजी आप सोच क्या रहे हैं? आप हाँ कहिए, बस मैं सरपंच से बात करूंगा। ब्रह्म शर्मा जी कुछ देर तक चुप रहे और बोले, ठीक है। उधर धनंजय चलता गया, उसे बहुत तेज भूख लगी। तभी मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी दोनों उस भले मानस की सहायता करने के लिए वन में पहुंची। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया और गरीबों में वस्त्र और भोजन बांटने लगी। माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों ने धनंजय को वहां देखा और बुलाया और बोली, पुत्र तुम भी भोजन ग्रहण करो। धनंजय बोला, नहीं माताओं, मुझे अभी बहुत दूर की यात्रा करनी है, आपका धन्यवाद। परंतु माँ बोली, नहीं पुत्र, यह तो प्रसाद है और प्रसाद को ना नहीं करते। धनंजय को वैसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। वह भी भोजन करने लगा और भोजन करने के बाद माताओं की भोजन और वस्त्र बंटवाने में मदद करने लगा। माताओं ने उसे नए वस्त्र दिए और सफलता का आशीष दिया। माता बोली, इस मार्ग से जाओ, यह छोटा मार्ग है। धनंजय बोला, ठीक है माताओं, मैं इसी मार्ग से जाऊंगा और अपने प्रभु को भी इसी छोटे मार्ग से लाऊंगा ताकि उनको ज्यादा कष्ट ना हो। धनंजय दोनों माताओं का आशीर्वाद लेकर चल दिया। वह बांके बिहारी धाम पहुंचा और प्रभु से विनती की, तुम्हें
मेरे प्रेम को साबित करने के लिए चलना ही पड़ेगा। और उसने प्रभु को सारी बात बताई। काफी देर तक वह विनती करता रहा और हार कर जब वह लौट चला, तभी बांके बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई और बोले, मुझे लेने आए हो और बिना लिए ही जाओगे? धनंजय बोला, मैं तो प्रभु आपको लेने ही आया हूँ, परंतु आप ही नहीं चल रहे। तभी मूर्ति से फिर आवाज आई और बोले, भला पत्थर की मूरत कहाँ चल सकती है? धनंजय बोला, जब पत्थर की मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? भगवान उसकी बातों से मोहित हो गए और उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए। प्रभु के दर्शन पाकर वह स्तंभ हो गया। प्रभु बोले, अब देखते ही रहोगे या लेकर चलोगे भी? हमें पहले से ही बहुत विलंब हो रहा है। प्रभु जगन्नाथ जी उस भक्त के साथ चल दिए, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी और बोले, यदि तुम कहीं रास्ते या बीच में मुझे पीछे मुड़कर देख लोग तो मैं वहीं पर सदा के लिए स्थित हो जाऊंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की यह बात सुनकर धनंजय ने बिना कुछ सोच विचार के हाँ में उत्तर दिया और चल दिए। वह दोनों कई कोर्स दूर चलते चले गए। धनंजय को प्रभु के पैरों के घुंघरू की ध्वनि सुनाई देती रही। वह आगे आगे चलता रहा, प्रभु पीछे पीछे चलते रहे, परंतु धनंजय के गांव में पहुंचकर वहां रेत होने के कारण प्रभु के पैरों के घुंघरू धनंजय को सुनाई ही नहीं दिए। वह मथुरा से अपने गांव तक प्रभु के पाँव के घुंघरू को सुनकर आगे आगे चल रहा था। वह प्रभु से बार बार यह कह रहा था कि आपने यह शर्त रखकर अपने आप को ही दुविधा में डाल लिया, क्योंकि अगर आप मुझे पीछे मुड़ने की अनुमति दे देते तो मैं आपके चरण दबाकर आपकी सेवा करता हूँ। किंतु जब उसे रेत में प्रभु के घुंघरू की ध्वनि सुनाई ही नहीं दी तो उसने शंका में नहीं बल्कि भक्ति भाव में और प्रभु की सेवा करने के लिए पीछे मुड़कर देख लिया। उसे लगा प्रभु थककर रुक गए हैं, उन्हें उसकी सेवा की आवश्यकता है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया था। श्री बांके बिहारी जी की शर्त के अनुसार वह वहीं पर मूर्ति बनाकर स्थित हो गए और आज भी वह धाम साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है। आपको प्रभु जगन्नाथ की है कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप प्रभु जगन्नाथ की दूसरी ही रोचक कहानी जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य कहें।